हर हर महादेव। सब श्रद्धालुओं और भक्तगणों का श्री सोमनाथ की पावन नगरी में सुस्वागत है। इस वीडियो के अंत में श्री सोमनाथ में पहुंचने, रहने, खाने, पीने और घूमने के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा बजट के साथ। आपका पावन दर्शन स्मरणीय रहे। आइए शुभ और पावन दर्शन के लिए प्रस्थान करें। भारत में श्री शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। श्री सोमनाथ में पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जिनकी शादी चांद के साथ हुई थी और चांद उनकी एक पुत्री रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी 26 पुत्रियों की व्यथा देखकर प्रजापति दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चांद को श्राप दिया कि चांद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। चांद इस श्राप से भयभीत होकर और इससे बचने के लिए सोमनाथ में प्रभु शिव जी की आराधना में आए और उनसे प्रार्थना की कि उनको इस श्राप से बचाएं। तब से यह मान्यता है कि चांद ने इस मंदिर की स्थापना की और भक्तों का विश्वास है कि तब से हर हर महादेव भोलेनाथ का निवास सोमनाथ में है। इस ज्योतिर्लिंग को भारत पे आक्रमण करने वाले मुगलों और अंग्रेज़ों ने 17 बार तोड़ा और 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण किया और पहले से भी बहुत ही भव्य आकार दिया। पावन सोमनाथ नगरी की नई रूपरेखा और व्यवस्था देखकर वैसा ही गर्व और उल्लास का अनुभव हो रहा है जैसे हाल ही में मुझे काशी विश्वनाथ के पावन दर्शन पर हुआ था। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में भक्तजनों के दर्शन की सुविधा सुचारू रूप से करवाने के लिए एक उत्तम व्यवस्था की थी, वैसे ही श्री सोमनाथ में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के लिए उसी तरह से आधुनिक व्यवस्था की है, जिससे सब श्रद्धालु और भक्तगण बहुत ही आराम से अपनी अभिलाषा और दर्शन सुचारू रूप से पूर्ण कर सकते हैं। जो श्रद्धालु बहुत साल पहले श्री सोमनाथ में महादेव के दर्शन कर चुके हैं, मुझे उनसे आग्रह है कि वह पुनः समय निकाल के कुछ समय के लिए सोमनाथ आएं और आधुनिक और नवीन व्यवस्थाओं में पुनः दर्शन का लाभ उठाएं। इस मंदिर का मुख्य भाग पूर्णतः सोने से बना हुआ है। इस स्वर्णिम दृश्य और पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के उपरांत आप पास ही में समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं और नवीन निर्माण किए हुए
1.5 किलोमीटर लंबा प्रोमेनेड बना है, जहां आप किराए पे साइकिल या वैसे भी टहल सकते हैं। और पास ही में एक एम्फी थिएटर बना हुआ है, जहां रात को 8 और 9 के बीच में लाइट एंड साउंड शो होता है, और उसको देखते ही बनता है। एक अद्भुत शो होता है, जहां हर महादेव के कई रूपों के दर्शन होते हैं। पास ही में नवनिर्माणित टूरिस्ट फेलिसिटेशन सेंटर है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए एक आरामदायक रहने की व्यवस्था है, और एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। यहाँ पहले पास ही में एक पेडेस्ट्रियन बाज़ार हुआ करता था, जिसे यहाँ से शिफ्ट करके एक नवनिर्माणित शॉपिंग सेंटर में ले जाया गया है। वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए और टूरिस्ट के लिए गिफ्ट्स खरीदने की और खाने पीने की दुकानें लगाई गई हैं। जहाँ शिव जी हैं, वहाँ पार्वती जी भी हैं। पास ही में पार्वती जी के मंदिर का निर्माण शुरू ही होने वाला है। पास ही में पुराना सोमनाथ का शिव जी मंदिर है, जिसे अहिल्याबाई ने स्थापित किया था। उसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। सोमनाथ की पावन नगरी में भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से त्रिवेणी संगम, हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम, श्री सोमनाथ बीच, भलका तीर्थ, गीता मंदिर, गोलोक धाम, चरण पादुका, भगवान श्री राम जी का मंदिर, सूर्य मंदिर, हिंगराज माता मंदिर, 5 पांडु गुफा, और एक अद्भुत दृश्य बाण गंगा, समुद्र के किनारे 5 शिवलिंग, जिन्हें समुद्र की लहरें अभिषेक करती हैं। वैसे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पूरे साल में कभी भी सोमनाथ में दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। कितना समय चाहिए घूमने के लिए? 1 दिन, लेकिन 2 दिन अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न या वृद्ध व्यक्ति हों, और अच्छा ये रहेगा आप किसी टैक्सी, ऑटो का व्यवस्था करें, जो कि आसानी से मिल जाती हैं। नहीं तो एक बस भी मिलती है, जिसका किराया मात्र 30 रुपये है, और वो सब धार्मिक स्थलों का दर्शन करवा देते हैं। खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन के कई भोजनालय हैं, और मंदिर के पास निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। रहने के लिए धार्मिक सराय से लेकर 5 सितारा होटल उपलब्ध हैं, और पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मान के चलिए कि सोमनाथ पहुंचने के बाद एक कपल का खर्चा लगभग 1000 रुपया प्रतिदिन आ सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी सुखद और आनंदमयी धार्मिक यात्रा के प्रयोजन में आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमो शिवाय।